मंदिर के रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पानी का तालाब था। उसके ऊपर सिर्फ दो तैरती हुई लकड़ियां रखी हुई थीं। जो भी भिक्षु खाना खाने जाना चाहता उसे इन लकड़ियों पर संतुलन बनाकर कूदकर पार करना पड़ता था। आज ही मंदिर में एक नया शिष्य आया था। उसका नाम था सुरेश। वह देख रहा था कि बाकी बड़े शिष्य बड़ी आसानी से लकड़ियों पर कदम रखकर पार हो जाते हैं। यह देखकर उसने भी कोशिश करने की सोची। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल सीधे पानी में जा गिरा। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी आसान दिखने वाली चीज असल में इतनी मुश्किल कैसे हो सकती है। दरअसल यह मंदिर की खास ट्रेनिंग थी। काफी कोशिश के बाद जब वह किसी तरह बाहर निकला और खाने जाने लगा, तभी एक भिक्षु ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर लिखा था, अव्यवस्थित कपड़ों में अंदर आना मना है। सुरेश ने नीचे देखा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसने तुरंत कपड़े उतारकर दीवार पर सुखाने के लिए टांग दिए। करीब 52 मिनट बाद कपड़े सूखे, लेकिन जब वह डाइनिंग हॉल पहुंचा तब तक बाकी शिष्य सारा खाना खत्म कर चुके थे। भूखा सुरेश दिमाग लगाकर सीधे मुख्य गुरु के भोजन कक्ष में पहुंच गया। जैसे ही वह खाना लेने लगा, गुरु ने उसे रोक दिया। गुरु बोले, खाना खा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें तैरती लकड़ी पर खड़े होकर खाना होगा। लेकिन सुरेश तो लकड़ी पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। खाना कैसे खाता? जैसा अंदाजा था, 1 मिनट भी नहीं बीता और वह फिर से तालाब में गिर गया। यह देखकर गुरु निराश हो गए। सजा के तौर पर उन्होंने उसे रसोई के सारे बर्तन साफ करने का आदेश दे दिया। सुरेश समझ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस रात जब सब सो गए तो वह चुपके से बाहर आया और लकड़ी के ड्रम पर खड़े होकर संतुलन की प्रैक्टिस करने लगा। कई बार गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। अगले दिन जब खाने का समय हुआ, सुरेश ने घुटना मोड़ा, जोर से छलांग लगाई और उड़ते हुए बाज की तरह लकड़ियों पर उतरकर आसानी से जमीन पर पहुंच गया। यह देखकर बाकी शिष्य हैरान रह गए। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। यहाँ तक कि गुरु ने भी संतोष से सिर हिलाया। लेकिन तभी गुरु ने चुनौती को और कठिन बना दिया। उन्होंने बड़ी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। अब संतुलन बनाए रखना 999 गुना ज्यादा मुश्किल हो गया। कई शिष्यों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी पार नहीं कर पाया। सुरेश ने भी हिम्मत करके कोशिश की, लेकिन इस बार वह भी बाकी लोगों की तरह फिर से तालाब में गिर गया। गुरु ने यह देखा तो हल्के से सिर हिलाया और सभी शिष्यों को अपने पास बुला लिया।